अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। इमरान खान के खिलाफ कल एक कत्ल की बाबत एफआईआर का अंदराज हो गया है। उस एफआईआर के क्या वेयर अबाउट्स हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या उस केस में इमरान खान को सजा हो सकती है, नहीं हो सकती, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो बताना चाहूंगा वो ये है कि इस एफआईआर की पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद ये पता चला कि इमरान खान का नाम एज अ बेटर शामिल किया गया है। यानी कि ये कहा गया है कि इमरान खान साहब के मशवरा के ऊपर ये कत्ल हुआ है। अब देखना यह है कि क्या इस केस में इमरान खान को सजा हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो सिर्फ एक वाहद ऐसा केस गुजरा है जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत का सामना करना पड़ा, अबैटमेंट के केस में। जुल्फकार अली भुट्टो के केस के अलावा आज तक कभी भी किसी केस में बैटमेंट के अंदर किसी भी शख्स को सजाए मौत नहीं हुई, बल्कि सजा हुई ही नहीं। ऑलमोस्ट अदालतें इसमें आमतौर पर मुलजिम को बरी कर देती हैं, या अगर हो तो थोड़ी बहुत इंप्रिजनमेंट होगी और मुलजिम बरी हो जाएगा। कभी भी सजाए मौत नहीं हुई मां जुल्फकार अली भुट्टो साहब के। तो एफआईआर की स्टोरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि मैं समझता हूं कि इस केस के जो वकील साहब है ना, उन्होंने शायद गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने वाला साहब के साथ, मरहूम वाला साहब के साथ बड़ी ज्यादती की है। वकील भी हो, ताकतें भी उसके साथ हों, गवर्नमेंट भी उसके साथ हो, वकला भी उसके साथ हों, और मैं समझता हूं कि उन्होंने इस केस के साथ नहीं, मैं समझता हूं उन्होंने इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं की, अपने साथ ज्यादती की है। इमरान खान के साथ दुश्मनी में वो इस हद तक आगे चले गए हैं कि उनको ये खबर ही नहीं, ये पता ही नहीं कि हमने अपने केस के साथ क्या किया, इस केस के साथ क्या जुल्म किया है। बल्कि मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने केस को बर्बाद कर दिया है। इस केस को, इस एफआईआर को पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे कि किसी बिल्कुल एक नाबालिग बच्चे ने ये एफआईआर लिखी और लिखवाई हो। बहरहाल एफआईआर करवाने वाले जो वकील साहब जिनका मर्डर हुआ है, उनके बेटे हैं, वो भी एक एडवोकेट हैं। जिस तरह से उन्होंने इस एफआईआर की स्टोरी को लिखा, इसको हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, इसके मेरिट्स को देखते हैं और देखेंगे क्या इसमें सजा होने का इम्कान है कि नहीं है। बहरहाल ये जनाब एफआईआर, इसका मुकदमा नंबर है 44/23, थाना शहीद जमील काकड़, मोरखा 6/6/2023। ये एफआईआर करवाने वाले मुद्दई मकतूल के बेटे, जिनका नाम है एडवोकेट सुराज अहमद वल्द अब्दुल रजाक कौमशर, पता चरतन हाउसिंग स्कीम, एयरपोर्ट रोड, कोयटा, पेशा एडवोकेट। एफआईआर में कौन से सेक्शंस लगे हैं? 302 ये मर्डर की के हवाले से 302 लगता है, 109 बैटमेंट के हवाले से जिसमें इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया, उनकी इमा के ऊपर और मशवरे के ऊपर ये मर्डर हुआ है। सेक्शन 34 ये कॉमन इंटेंशन होती है, और द एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत 6 और 7 जी खौफ हरास फैलाया गया वगैरह वगैरह। अब एफआईआर की स्टोरी ये बयान करता है मुद्दई के बखिदमत जनाब एसएचओ साहब पुलिस थाना शहीद जमील काकड़ कोयटा, जनाब अली गुजारिश है कि मैं असल रहायशी जिला डेरा मुराद जमाली का हूँ और आजकल बमा खानदान के चरतन हाउसिंग स्कीम में रहायश पजीर हूँ और वकालत करता हूँ। बवक्त 9:40 पर मुझे इतला मिली कि मेरे वालिद एडवोकेट अब्दुल रजाक पर फायरिंग हुई है और वो सिविल अस्पताल में मौजूद है। मैं फौरन सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां मेरे वालिद की खून में लथपथ नाश मौजूद थी। मेरे वालिद ने साबका वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन आर्टिकल 6 दायर कर रखी है, और मुझे कभी यकीन है कि इमरान खान और पीटीआई के बंदों ने इसी रंजिश की बिना पर एयरपोर्ट रोड बिलमुकाबल सुजुकी शोरूम मेरे वालिद जो घर से अदालत जा रहे थे को नामलूम मोटरसाइकिल सवारों ने वक्त तकरीबन 9:20 पर असला आतशी से अंधाधुंध फायरिंग करके नाहक कत्ल किया और अवाम में खौफ व हरास और दहशत फैलाई है। मैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जिसकी इमाम पर नामलूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, मेरे वालिद को कत्ल किया गया, जिसकी कल अदालत में पेशी भी है, जिसकी निस्बत वालिद ने मुझे कल रात बतलाया कि इस केस के हवाले से इन्हें संगीन धमकियां भी दी जा रही थी के खिलाफ रिपोर्ट करता हूं, कार्रवाई की जाए। ये जी एफआईआर की एक मुकम्मल स्टोरी है कि नामलूम मुल्जमान के खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवाया गया है। इस केस में 4-5 बहुत बड़े बड़े फलाज हैं, बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। मैं समझता हूं कि अभी तो ये एफआईआर ये है ना जिसमें मुल्जमान को नामजद नहीं किया गया, किसी विटनेस का जिक्र नहीं किया गया। अगर इसमें मुल्जमान को नामजद कर भी दिया जाए ना, इस सूरत हाल में मेन मुल्जम जिनको ये एलिगेशन दी जाए कि उन्होंने फायरिंग करके फलाम बंदे का मर्डर किया, उसको भी सजा नहीं होनी। इस केस को इस हद तक बर्बाद कर दिया गया है। एडवोकेट होने के बावजूद, गवर्नमेंट की सपोर्ट होने के बावजूद, जिस तरह से ये एफआईआर करवाई गई है, इमरान खान का खैर उन्होंने क्या बिगाड़ना है, उसको तो कुछ होना नहीं, लेकिन इन्होंने अपने बाप के मर्डर को जाया कर दिया इसके अंदर। अब क्या कहते हैं जी कि सबसे पहली बात कि आर्टिकल 6 के तहत एक पिटीशन दायर की थी। आर्टिकल 6 की पिटीशन हाई कोर्ट में पहली बात है कि दायर हो ही नहीं सकती, लेकिन चलें, ये
इसको छोड़ देते हैं, मेरिट्स की बात करते हैं। कहते हैं कि जी नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने असला आतिशी से अंधाधुंध फायरिंग करके नाहक कत्ल कर दिया। अब सबसे पहली गलती जो इस केस के अंदर है ना, वो ये है कि मुलजमान को नामजद ही नहीं किया गया। अगर आपने मुलजमान को नामजद नहीं करना था तो कम से कम इसके अंदर गवाहन का जिक्र तो कर देते, जिसको बाद में आप एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए कोई मुलजमान अगर नामजद करते तो कम से कम मुलजमान को तो शनाख्त तो किया जा सकता। लेकिन आपने इस एफआईआर के अंदर गवाहान का जिक्र ही नहीं किया। कम से कम गवाहान को तो जिक्र करें, ताकि वो ये कहें कि जी फलां फलां नामलूम मुलजमान ने फलां बंदे के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी जान चली गई, और उसको हम सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर, आपने मुलजमान को नॉमिनेट नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, आपने इसमें गवाहान का जिक्र नहीं किया। तीसरा बड़ा ब्लंडर, इसमें आपने कहा कि जी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जिसकी इमाम पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। अब आपने इमरान खान का नाम तो उसकी मुखालफत में और उसकी दुश्मनी में ले लिया, लेकिन आपके पास क्या सबूत है? किसी किस्म की कोई प्रूफ, कोई रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई विटनेस, कोई ऐसा बंदा। आमतौर पे अबैटमेंट के गवाहान होते हैं कि जी मैं फलां जगह से गुजर रहा था, मैंने फलां बंदे को देखा कि वो मशवरा दे रहा था फलां बंदे को या हथियार फराहम कर रहा था। अब यहाँ ना तो आपके पास किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ना आपके पास किसी किस्म का कोई विटनेस जो ये अलेज कर सके कि जी इमरान खान को हमने मशवरा देते हुए सुना, किसी को हथियार देते हुए सुना, किसी को गन देते हुए हमने देखा, किसी को गोलियां देते हुए हमने देखा। आपके पास किसी किस्म का कोई भी सबूत यहां एफआईआर के अंदर मौजूद नहीं है। ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ना कोई ऑडियो वीडियो, ना कोई विटनेस। सब इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात, आपने ये कहा कि मुझे कल रात मेरे वालिद ने बतलाया कि इस केस के हवाले से इन्हें संगीन धमकियां दी जा रही थी। अगर आपके वालिद एडवोकेट हैं, एडवोकेट थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आप एडवोकेट हैं, अगर उनको संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही थी तो इसमें आपने क्या किया? आपके वालिद साहब ने क्या किया? क्या इसमें आपने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? आपने इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपने इसमें कोई इमरान खान का नाम जिक्र किया? आपको धमकियां देने वाले कौन लोग थे, आपने उनका जिक्र किया? आपके पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत, कोई विटनेस, कोई एप्लीकेशन, कोई एहतजाज, कोई वीडियो, कोई प्रोटेस्ट, किसी किस्म का आपने कुछ नहीं किया। आप ना एहतजाज कर सके, ना किसी का नाम ले सके, ना किसी के खिलाफ आप एप्लीकेशन दे सके कि कोई शख्स आपको संगीन नताज की धमकियां दे रहा है। तो ये एक बिल्कुल फरसूदा किस्म की और एब्सोल्यूट एक फजूल एफआईआर है। और इसमें आपने ये भी कहा कि मुझे कभी यकीन है। ब्रदर, आप एडवोकेट हैं, आपने अपने वालिद के कत्ल को जाया कर दिया है सिर्फ एक फजूल एफआईआर करवा के, जिसके भी कहने पे आपने की, लेकिन आपने एब्सोल्यूट एक अब्सर्ड और फजूल एफआईआर करवाई है। यहां तो बाकायदा किसी के खिलाफ बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की एविडेंस हो ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ऑरल एविडेंस, विटनेस इसके अंदर मौजूद हो, तो फिर इम्कान होता है कि अगर केस साबित हो गया तो सजा हो सकती है। आप अगर ये कहेंगे ना मुझे यकीन है या मुझे शक है, यहां अदालतें यकीन और शक को नहीं देखती है। अदालतें सिर्फ ये देखती हैं कि इसके खिलाफ एविडेंस क्या है, इसके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, इसके खिलाफ विटनेस कौन से हैं। बहरहाल इस केस के तमाम मेरिट्स को देखने के बाद यही बात समझ आती है कि ये बिल्कुल एक रद्दी का टुकड़ा है। इसमें किसी भी एक सिंगल बंदे को भी सजा नहीं होगी, बल्कि आप अगर किसी को नॉमिनेट कर भी देंगे ना तो भी उनको सजा नहीं होगी। इमरान खान साहब इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर निकलेंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन में वो बेगुनाह हो जाएंगे। अगर पुलिस बड़ी भी उनकी मुखालफत करेगी तो अदालत से निकल जाएंगे। इसमें एक सिंगल सेकंड की भी उनको सजा होने का इम्कान नहीं है। तो बहरहाल आप अगर ये समझते हैं कि आप इस केस को इस तरीके से लेके चलेंगे कि जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ एक फजूल किस्म का केस बैटमेंट का बना के उसको नाजायज तौर पे उसका जुडिशियल मर्डर किया गया था, उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था, अगर आप इस तरह समझते हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शायद उस केस में तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जिसको बुनियाद बना के इस तरह का काम किया गया, उनका जुडिशियल मर्डर किया गया। लेकिन ये जो केस अभी आपने एफआईआर इमरान खान साहब के खिलाफ की है ना, ये बिल्कुल वाहियात, बेहुदा एक नॉनसेंस एफआईआर है। इसमें किसी भी मुलजम को एक सेकंड की भी सजा नहीं होगी।